पूछिए। सर, अगर आपके पास टीएस है तो मैं टीएस का क्वेश्चन बता देता हूँ, वरना मैं आपको फोटो खींच के भेज देता फोटो खींच के भेज दो सर। हूँ। ओके सर। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन। सर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। जी। एक बार मेरे को वैसे तो समझा दो, पहले ट्रांजेक्शन ही है, मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तीनों अलग अलग केसेस हैं ये। पहला कहता है बीज एक्सेप्टेंस टू अस ₹4 ड्यू दिस डे, रिन्यू एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 3 month विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो आपके लिए बी आर था भाई, सामने वाले की एक्सेप्टेंस है हमारे लिए, यानी उसने एक्सेप्ट किया है। तो आपके लिए बी आर था। अब सामने वाला कह रहा है इसको रिन्यू कर दो 3 महीने के लिए विद इंटरेस्ट, तो आपको रिन्यूअल की एंट्री करनी है। पुराने वाले को कैंसिल करोगे, बीज अकाउंट डेबिट टू बी आर, फिर एक एंट्री करोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर आप एंट्री करोगे नए बी आर की, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। सर, जो लास्ट वाली एंट्री है, जी बेयर अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, उसमें सर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे? बिल्कुल सर। सर, इंटरेस्ट हमने पहले ऊपर मेंशन कर दिया ना। सर ऊपर जो आपने इंटरेस्ट मेंशन किया है ना, उसमें आपने एंट्री की है बी टू इंटरेस्ट, यानी आपने बी को ड्यू करा और आपने अपनी इनकम बना ली। अब जब आप बी आर लोगे तो आप बी को टोटल डेबिट क्रेडिट करोगे ना, 1,000 जो पहले से है वो, और दूसरी एंट्री में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी तो डेबिट है ना बी में, तो टोटल अमाउंट से बी को क्रेडिट कर रहे हो ना आप। ओके सर। सेम अगला भी ऐसा है, बस उसमें हमारे लिए बीपी है तो बीपी की तरफ से चलना है आपको। पहली एंट्री बीपी टू चंद्रा 5,000, पुराने वाला कैंसिल हो गया। फिर आपको इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, और तीसरी एंट्री चंद्रा अकाउंट डेबिट टू बीपी, टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट मिला के। ओके सर। तीसरे में कहता है बी का एक्सेप्टेंस है 3,000 इज डिस्चार्ज ऑन इज पेइंग अब कैश ₹1,000। तो पहले वो बीपी आप खत्म करोगे, आपके लिए बी आर है तो बी आर खत्म करो, बी आर क्रेडिट, बी को वापस डेबिट करो 3,000 से। अब आपको उसमें से 1,000 मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी 1,000, बी कितने से रह गया 2,000 से, प्लस ₹100 का इंटरेस्ट, नया बिल बना दो ₹2,100 का। ओके सर। सर, मेरे को दो क्वेश्चन चेक भी करवाने थे, मैं वो भी भेज दूं? भेज दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ये से मैं आपको क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ। टीएस का है। यस सर।
29 में आपको ए बी और सी तीनों की बुक्स में करना था। अच्छा, आपने अलग अलग यस किया सर, हुआ है। यस सर। सो वो फेयर रजिस्टर में करा मैंने स्कूल के, से हम्म। प्रॉपर बनाया। 1 जनवरी 2008 को ए ने गुड सोल्ड की है बी को 1 लाख के, तो आपने ए में एंट्री कर दी बी और रिसीव 25,000 इन कैश। तो बी डेबिट कैश डेबिट टू सेल्स, ठीक है। इधर बी में एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू कैश टू ए, ठीक है। एंड ड्यू टू बिल फर्स्ट 45, सेकंड 30,000 फॉर 2 मंथ ईच। बी आर वन बी आर टू टू बी और ए टू बी पी वन और टू बी पी टू, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बिल को एंडोर्स कर दिया आपने सी को इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 45,000। 45,000 का ही था तो फर्स्ट बिल पूरा का पूरा उसको दे दिया गया। तो सी टू बी आर वन 45,000 और उसके पास आ गया बी आर वन टू ए 45,000, ठीक है। सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। दूसरा जो बिल है वो आपने डिस्काउंट कराया बैंक से एट अ रेट ऑफ 12%। 12% के रेट पर दूसरा बिल आपने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर, ठीक है। 12 का बढ़ती है 3600, 3600 और 600, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट ऑफ दीज बिल्स बोथ बिल वर डिसऑनर, दोनों बिल डिसऑनर हो गए, दोनों 2 महीने के थे। तो आपने एंट्री की अगर पहले वाले की बी टू सी 100 रुपये नोटिंग चार्जेस सी ने पे किए, ठीक है। और दूसरे की आपने एंट्री करी है बी टू बैंक 30,080, 30,080 दोनों में से कोई भी आपके पास नहीं था, डन। इन द बुक्स ऑफ बी हो गई आपकी बीपी खत्म 45 नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए, बीपी टू खत्म नोटिंग चार्जेस 80 टू ए। इधर आ गया बी आर खत्म, ए से लेने हैं टू, ठीक है सर। और सर 31st। जी, इसमें महक की बुक्स हैं सिर्फ। महक सोल्ड गुड्स ऑफ 24,000 टू शैली ऑन 31 जुलाई 2017 एंड ड्यू 3 बिल फॉर 6,000 8,000 10,000। तो शैली टू सेल्स और देन बी आर टू शैली, डन। पहला bill was kept by Mehak with her till maturity date. She endorsed the second bill in favor of creditor Kanak to BR2. The third bill was discounted on 3rd September. जुलाई के बाद 4 महीने का था ये, जुलाई यानी अगस्त 1 महीना जा चुका है, 3 महीने रह रहे हैं 12% पे, तो 3 महीने का निकाला है। ये देख लो बस। सर क्या एक बार आप रिपीट करना। 10,000 का 12% कितना हो गया, 1200। और 1200 और 3 बटे 12 4, 300 रुपये नहीं आना चाहिए था डिस्काउंटिंग चार्जेस। थर्ड बिल जो है वो 4 महीने का है यस सर। और उसमें से 1 महीना बीत चुका है। भाई 31 जुलाई को बनाया था तो मान लो कि अगस्त ही मानो, अगस्त बीत चुका है, 2 सितंबर 3 सितंबर को उसने डिस्काउंट करा लिया, तो अभी 3 महीने बच रहे हैं ना। यस सर, 300 होना चाहिए। 300 डिस्काउंटिंग चार्जेस आना चाहिए था, तो यहाँ थोड़ी सी गलती है, वो देख लेना। थर्ड बिल को डिस्काउंट कराया गया, फर्स्ट एंड सेकंड बिल वो मेट ऑन मैच्योरिटी। तो सबसे पहले तो 6,000 8,000 10,000 2 महीने, तो सबसे पहले तो आपका पहला बिल होगा 6,000 जो उसके खुद के पास था कैश टू बी आर। फिर दूसरा क्या है, थर्ड बिल वो डिस्काउंटेड था, डिसऑनर हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, सेकंड बिल किसके पास था, अच्छा सर वो वो इंडोर्स कर रहे थे एंडोर्स कर रखा था, तो उसका कोई रोल नहीं है। 150 का ये आपका डिस्काउंट चार्ज हो गया, तो शैली टू बैंक, ठीक है, कैश टू शैली। उसके बाद क्या कह रहा है, शैली पेड 5,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, डन। अब 5 बचा तो 5 चला गया तो कितना बचा, 13 बचा, नहीं 5 बचा, और 200 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो बी आर 5,200 टू शैली 5,000 टू इंटरेस्ट 200, ठीक है सर। बाकी ठीक है, बस वो नोटिंग चार्जेस के एरर।
डिस्काउंटिंग ओके चार्जेस सर। की। ठीक है जी, तो इसे बंद कर देते हैं। और ये सर मैंने टीएस के सारे क्वेश्चन कर लिए इस वाले चैप्टर के, बस सिर्फ जो इसमें रिन्यूअल है वो वाले नहीं कर। ठीक करा सर, गुड। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है फिर इस हिसाब से ना। यस। अब हम थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 को ट्राई करिए यस एक बार। यस। 9 को ट्राई कीजिए। आप ना एक साथ कीजिएगा 9 10 11। 3 को ट्राई कीजिए, फिर मैं एक साथ कराता हूँ। ओके सर। सो हाँ जी। सर 10th वाली तो सही नहीं है। नहीं सर, रिपेयर में जाना था।
डन सर। देखते हैं सर। अबे आपने किया? जैसे 9 एंट्री थी आपके पास, क्या था? कैश सेल हुई 1700 की टू एम को, तो करेक्टली आपको क्या करना चाहिए था? कैश टू सेल्स 1700 1700। बट आपने क्या किया? क्रेडिट कर दिया आपने एम को, वो पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ एम, यानी आपने सेल की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? एम को। डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो डेबिट को ठीक माना जाएगा। ठीक है यहां तक? यस सर। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है। कैश तो ठीक है, कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एम आपने क्रेडिट किया हुआ है जो कि आपको नहीं चाहिए। एम अकाउंट डेबिट, उसकी जगह आपको क्या चाहिए था? सेल्स अकाउंट। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10th थी आपके पास, रिपेयर टू फर्नीचर। जब आप रिपेयर कराते हो किसी एसेट में तो वो आपका रेगुलर एक्सपेंस है, और एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना भी आपका खर्चा हुआ है, 500 रुपए 500 रुपए। बट गलती से आपने उसको किस में डाल दिया? आपने उसको फर्नीचर में डाल दिया। तो आपने एंट्री कर दी फर्नीचर टू कैश। तो सिंपल है, कैश तो ठीक है, कैश तो ठीक है, कैश को नहीं छेड़ना। आपने फर्नीचर को डेबिट किया हुआ है, क्या आपको फर्नीचर चाहिए? नहीं जी, आपको फर्नीचर नहीं चाहिए, तो आप फर्नीचर को हटा दो। और फर्नीचर की जगह आपको डेबिट किसे करना था? रिपेयरिंग चार्ज। तो आप रिपेयर को डेबिट कर देंगे। 11 था हमारे पास, 1000 वॉर विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करता है तो वो क्या बनती है? ड्राइंग्स। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 गलती से आपने क्या किया? उसको आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। तो आपने जो एंट्री की है वो की है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 आप रेक्टिफाई करेंगे तो आप देख लीजिए, कैश तो ठीक है, कैश को नहीं छेड़ना, ट्रेड एक्सपेंस को हटा दीजिए। टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ये आपने हटा दिया, क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपने गलती से डेबिट किया हुआ था। और डेबिट आपको करना है ड्राइंग्स को, तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर दें। तीनों ठीक थी? यस सर। 12 13 और 14 को ट्राई करेंगे, और जितना समझ आता है उतना ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा तभी डाउट लूंगा।
सर आप ही करवाते, ये वाली समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी, तो मैं 12 दिखाता हूँ आपको पहले, और ये तीनों अच्छी एंट्रीज हैं। An amount of rupees 2000 due from Mahesh Chand which has been returned as bad debt in the previous year. ये आपका bad debt हो गया। bad debt की एंट्री याद है? पहले ये बताओ। बैड डेट अकाउंट डेबिट जी, टू जिसकी भी बैड डेट। महेश चंद, है ना? यस सर। अमाउंट $2000, ये कर लिया था। सर मैंने वैसे लिखा नहीं था, मैं तीनों क्वेश्चन पढ़ ही रहा था, मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। अब आपने क्या गलती करी है? हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, नहीं सॉरी, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ खत्म ही नहीं हुआ था अभी। अब ये रिकवर्ड हो गया, तो ये बैड डेब्ट रिकवर बना, यानी ये बैड डेब्ट का केस ही नहीं है, ये केस है बैड डेब्ट रिकवर्ड का। तो बैड डेब्ट रिकवर की क्या एंट्री होगी? आपको कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट रिकवर बैड आपके डेट लिए अकाउंट। इनकम है, तो वो आपकी क्रेडिट। ये जो ऊपर वाली एंट्री है उसका कोई रोल नहीं है। आपने क्या किया? पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। आपने गलती से ये मान लिया कि आपको पैसा महेश चंद से मिला, हालांकि मिला भी है, तो आपने उसको महेश चंद में पोस्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता, हम बैड डेब्ट रिकवर में पोस्ट करते हैं। 2000 बस, बाकी तो आपके सामने है। कैश ठीक है, महेश चंद आपने गलती से क्रेडिट किया हुआ है, उसे हटा दिया जाएगा। महेश चंद डेबिट, और क्या लाना है आपको उसकी जगह? बैड डेब्ट रिकवर 2000। बताइए जी, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। एक चेक रिसीव हुआ था 1000 का मनमोहन से, वो डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री याद है? जिससे वो चेक मिला होता है वो वापस हम उसको डेबिट कर देते हैं, कुछ ऐसा ही है जैसे BR डिसऑनर होता है। और जब आपको चेक मिला होगा तो आपने बैंक को इंक्रीज किया होगा, अब आप उसको वापस डिक्रीज कर देते हो। 1000। अब गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। आपने गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है। जब ये ना बताया जाए कि क्रेडिट में कोई गलती है या नहीं, तो आप सेकंड जो अपोजिट साइड है उसको ठीक मानते हो, बाकी कहानी सेम है। क्या बनेगा? बैंक तो ठीक है, सेल रिटर्न आपने गलती से डेबिट किया हुआ है, उसे हटा दीजिए। मनमोहन अकाउंट डेबिट 1000। 14 पे ट्राई मारते हैं, 14 क्या कहना चाहता है? गुड्स कॉस्ट है फॉर 2000, सेल प्राइस है 2400, प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए ले गया। जब गुड्स की आप ड्राइंग करते हो गुड्स की, तो क्या एंट्री पास करते हो? सही सेकंड। जब ड्राइंग्स भी आप, अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट। यस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन हमने क्या गलती की है? अच्छा एक चीज बताओ, जब आप ड्राइंग करते हो गुड्स की, तो आप कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो उसको या सेल प्राइस पे? बताया हुआ है मैंने। सर कॉस्ट प्राइस। जी, क्योंकि सेल तो हुई नहीं, जितने का गुड्स आया होगा उतने का ही वो चला गया एज अ ड्राइंग। पर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड का मतलब है रॉन्ग एंट्री हुई नहीं है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपकी करेक्ट एंट्री होती है वही रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाती है। ड्राइंग टू परचेसेस नोट कर लिया है तीनों, करने हैं? सर कर लिया। कर लिया। यस। कोई और आया? नहीं, नहीं आया। अच्छा, आता ही नहीं यार।
ठीक है सर, एक सेकंड दीजिए। टीएस के किए आपने क्वेश्चन, इसके अभी नहीं? नहीं सर, अभी नहीं करे मैंने। तो मेरे को टीएस का एक बार भेज सकते हो? क्या भेजोगे पता है? पहले जो पीछे बैक लास्ट के के, क्वेश्चंस। हाँ लास्ट के क्वेश्चंस की एक बार फोटो भेज दो या पीडीएफ बना के भेज दो। यस। साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना।
सर भेज दिया। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 करना है एक बार वंश। ये सर जो आपने प्रेजेंट कर रहे हो या टीएस? नहीं नहीं, टीएस का, इसको छोड़ दो। ओके सर एक बार थर्ड वाले का मीनिंग बताओगे? इसमें क्या थर्ड, होगा? थर्ड का यस सर। पहले दोनों हो गई। यस सर। सर इसमें बेसिकली ना ऑफिस रेंट है 15,000 का, डेबिट हो गया, तो ऑफिस रेंट है तो रेंट डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया। सर इसमें मतलब हम वो कैसे लिखते हैं? जैसे अभी हमने हमें ऑफिस रेंट डेबिट करना है तो वो तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो रेंट जाएगा। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इज योर करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री यस इज सर। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख दूँ? जी। ओके सर। सर एक बार फिफ्थ वाले भी बता दो। सर फिफ्थ में कहता है बिल ₹4,800 रिसीव फॉर मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। तो ये रिपेयर का खर्चा था सर आपका, रिपेयर टू कैश होना था, आपने गलती से परचेजेस टू कैश कर दिया। बल्कि कैश नहीं होगा, मुकेश होगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ रिपेयर का बिल मिला है, तो आप मुकेश को ड्यू करोगे, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू मुकेश, बट आपने गलती से उसको परचेज बुक से पास कर दिया और वो भी गलत अमाउंट से। ओके सर।
सर डन। सर इसकी भी फोटो भेजूं? नहीं नहीं, फोटो की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताओ, पहली रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ सिर्फ क्या करी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। डन। एंड दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। ठीक है, तीसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। डन। फोर्थ की। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डन। फिफ्थ की। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू मुकेश। सर परचेजेस का 700 और मुकेश का 100। एक सेकंड, एक सेकंड, वो एंटर इन परचेज बुक, तो आपने परचेजेस को डेबिट किया, क्रेडिट किया होगा 700 से, यस सर। और मुकेश को क्रेडिट किया होगा 100 से, है ना। यस। ठीक है सर। नाउ 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 क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करेंगे। सर 20th। हाँ, 2020। ओके सर। सर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी का क्या मतलब है? सर एक्सटेंशन में मशीनरी जो है वो मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा फिर। सर उसका मतलब क्या होता है? सर दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपने कुछ इस तरीके इतना ज्यादा हैवी रिपेयर करा है जिससे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, या फिर आपने एक्सटेंशन का मतलब है कोई और छोटी मोटी मशीन परचेज की है। ओके सर। हो गया। सर लास्ट।
ओके सर। चलिए एक बार चेक करते हैं। पहले वाले की क्या की है? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन कर दिया? कौन सा किया? 21 कर दिया मैंने। 21 कर दिया। A sale of rupees 20,000 to Manoj was recorded 2,000 in the sales book. तो क्या एंट्री किया आपने? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 18,000। 18,000 ना? यस। ठीक है। सेकंड वेज अमाउंट 25,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द मशीन हैज बीन डेबिटेड। क्या क्या किया रेक्टिफाइंग एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। डन। थर्ड में कहता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी रुपीज 350 हैज नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम। तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं की आपने बेसिकली। तो क्या एंट्री की आपने? राम एंड को डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। डन। फोर्थ में गुड्स 3,000 सोल्ड टू महेश। इसमें क्या किया? ये अच्छी एंट्री है। महेश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स गुड, अकाउंट 2,000 टू परचेज अकाउंट 3,000। ग्रेट सर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई। और इसके और अभी ज्यादा ओके क्वेश्चन मत ट्राई करना टीएस के ना, क्योंकि अभी इसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट रह रहे हैं, वो धीरे धीरे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सर 20 तो ट्राई कर सकता हूँ। हाँ 20 कर लेना, वो तो सेम है। ओके सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू।